डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 12 चैप्टर 3 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का 3.10 न्यूमेरिकल देखिए क्या कहा है आपने बुक में। कहा है कि एक प्लेयर है थ्रो अ बॉल अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी है जो 29.4 सेकेंड मीटर पर सेकेंड से एक गेंद को अपवर्ड की तरफ थ्रो करता है। तो पूछा है पहला कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, यानी कह रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेशन का जब बॉल अपवर्ड की तरफ मोशन कर रहा है। किसका डायरेक्शन? एक्सेलरेशन का। तो आप जानते हैं कि कोई भी बॉल अगर फेंका जाता है तो अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी का असर पड़ता है। तो डायरेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा और वो किधर होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। जब हम इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इतने से, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा जो उसका डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, तो यहां लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू, पहला डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या? ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा? ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड किधर होगा? डाउनवर्ड। आई होप कि आप समझ में आ गए। दूसरा पूछ रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। अगर ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है तो हमने बताया था कि वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां गेंद जाने के बाद रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सेकंड हमारा क्या होगा? फॉर हाईएस्ट पॉइंट के लिए वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। और क्या पूछा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन आप जानते हैं ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये एक्सेलरेशन। तीसरा क्या पूछ रहा है? चूज x 0, t 0, डी लोकेशन एंड टाइम द बॉल ऑफ ईच हाईएस्ट पॉइंट vertically downward direction to be the positive direction of x-axis and give the sign of position vertically and acceleration of ball during its upward and downward motion। अब यहां समझिए तीसरा के लिए, थर्ड के लिए पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आगे देखिए। अब थर्ड में बोल रहा है कि ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, अगर जब ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट तो उस समय पोजीशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव? वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी या निगेटिव? एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव? तो आप जानते हैं कि जब अपवर्ड की तरफ मोशन करेगा तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी? पॉजिटिव। आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानते हैं, ऊपर क्या होता है? प्लस, नीचे आता है तो क्या होता है? माइनस। तो अपवर्ड आपका क्या वेलोसिटी होगी? पॉजिटिव होगी। अरे सॉरी, पोजीशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रहा है? पोजीशन प्लस होगा, क्योंकि पोजीशन यहां दिखाएगा चाहे यहां कहीं भी दिखाएगा वो पॉजिटिव होगा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब वेलोसिटी क्या हो? तो
यहां लिखेंगे पोजीशन, पोजीशन इज पॉजिटिव। अब वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की, अब ध्यान से देखिए वेलोसिटी क्या होगी, निगेटिव होगी। वेलोसिटी क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि कितने स्पीड से इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया, तो आप जानते हैं कि 29 पॉइंट कुछ वेलोसिटी से ठीक फेंका गया है। तो यहां दे रहा है कि व्हेन द हाईएस्ट पॉइंट इज चूज करें, जहां x बराबर 0 और y बराबर 0, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस का, तो यहां आपका निगेटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप जानते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अपवर्ड क्या है, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, अब डाउनवर्ड के लिए देखिए पोजीशन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड के लिए पोजीशन हो जाएगा आपका, पोजीशन हो जाएगा पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो यहां तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्सेलरेशन भी, वेलोसिटी भी पॉजिटिव। आई होप कि आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, अब इसके बाद फोर्थ पूछ रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन मोशन में टू व्हाट द हाईएस्ट डज बॉल राइज आफ्टर हाउ लॉन्ग डज बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड। ठीक, तो कह रहा है कि बताइए कि कितनी दूरी तक हाईएस्ट पॉइंट पे चला और कितने समय में वह गेंद प्लेयर के हैंड में फंस। तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी के लिए फार्मूला आप जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 2as यूज करेंगे। अपवर्ड फेंक रहा, यहां u की वैल्यू 29.4 दिया, v की वैल्यू क्या है, 0, तो यहां 0 29.4 का होल स्क्वायर प्लस ग्रेविटी लगेगा, क्या लगेगी, ग्रेविटी। तो यहां 2a की वैल्यू मालूम है 9.8 दिया है और यस निकालना है, यही निकालना है। तो आपका यस की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 29.4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8 डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। नियर अबाउट आपका आएगा -44.1 मीटर एस। चूंकि एस मतलब निगेटिव ये बता रहा है कि डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, मतलब ये आपका इतना मीटर दूरी है। ठीक, अब यहां सेकेंड जो है, अब क्या तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम निकालने v बराबर u प्लस 80, तो v की वैल्यू आपका 0, u 29.4 प्लस 9.8 एंड t। ठीक, ये होगा, आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, तो क्या होगा, क्या करेंगे, निगेटिव अगर यहां u की वैल्यू यहां कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा, ये चूंकि आपका जो है ये जीटी यूज करेंगे ना, यहां क्या करेंगे, जीटी, तो यहां माइनस में रखेंगे, तो ये आपका t की वैल्यू आ जाएगी
कितना 3 सेकेंड आएगी, सॉल्व करेंगे तो जाने में 3 सेकेंड तो आने में भी 3 सेकेंड निकल जाएगा। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल 6 सेकेंड होगा। अब आगे देखिए, एक न्यूमेरिकल है 13.4 3.4 सॉरी 3.14, उसको देखिए कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन में दिया है, अपने बुक खोल लीजिए। दिया है कि एक मैन है वॉक टू स्टेट रोड फ्रॉम अ होम टू मेक 2.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज इज टर्न वॉक बैक होम विथ स्पीड इतना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड। एक आदमी है अपने घर से मार्केट में जाता है, किस स्पीड से जा रहा है 5 किलोमीटर पर घंटा से। बीच की दूरी 5 मीटर 2.5 किलोमीटर है। ये अब रिटर्न हो रहा है 7.5 किलोमीटर पर घंटा से रिटर्न हो रहा है। ये जा रहा रिटर्न हो रहा 7.5 किलोमीटर पर घंटा। पहला पूछ रहा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा निकालना। टोटल डिस्टेंस आपका 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस होगा। अब टोटल टाइम, तो यहां से यहां जाने में लगा समय निकालो ए से बी, तो यहां लिखेंगे टाइम t1 ए से बी जाने में 2.5 अपॉन स्पीड 5 है, तो 25 5 सेकेंड घंटा लगेगा। मीटर किलोमीटर पर घंटा है 0.5 घंटा लगेगा। ये कैलकुलेशन। अब टाइम t2 निकालो। आने में भी डिस्टेंस इतना है लेकिन स्पीड इतना है। 25 3 75 1/3 होगा, भाग दे देंगे तो इतना घंटा रहे। तो टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 5 और टाइम कितना है 0.5 प्लस 1/3। सॉल्व करने 3 ऊपर चला गया 15 होगा, 3 बचे 15 1 2.5 होगा। अब डिवाइड कर देंगे 5 3 15 बचा 25 हो गया 30/5 6 किलोमीटर पर घंटा। ये हो गया स्पीड। कहीं गलत नहीं, 5 36 कहीं गलत नहीं हुआ है। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, कहीं गलत तो नहीं ना हुआ है। उम्मीद जताते हैं कि गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन 0 से 30 मिनट और 0 से 50 मिनट और 0 से 40 मिनट के बीच की केसेस पूछ रहा है। तो ये टोटल एवरेज स्पीड हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, इतना कर लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन में कहा है कि आप उस समय का एवरेज स्पीड बताइए कब का। ध्यान दें, पहला केस दिया है 0 to 30 मिनट, पहला केस ये दिया है उस समय का एवरेज स्पीड बता, मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड बता।
एक बात बताओ हमें कि ये स्पीड ये मिनट में दिया, ये किलोमीटर पर घंटा, तो हम इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दें। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, या फिर इसी को घंटा में कन्वर्ट कर, तो यहां डिस्टेंस पहले निकालेंगे। 0 से 30 मिनट में जाने में लगा समय कितना होगा, अरे जाने में दूरी कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपका मालूम है 5 और टाइम 30 मिनट यानी 30/60 घंटा। बात समझ में आ रही है? अरे भाई कह रहा ना कि 0 से 30 मिनट तक वो चला, उस समय स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड। तो 0 से 30 मिनट में कितनी दूरी चला है वो निकालना। तो ये हमने निकाला, ये आपका होगा 15/6 किलोमीटर, ये होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, ये आपका 6 गुना के 12, 3 6 5 30, 6 गुना के 12 और 6 5 30 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब कि यहां से यहां वो आ चुका है। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना चला है 2.5, यही ना चला है 2.5, फिर इसके बाद टाइम कितना है 30 मिनट यानी आधा घंटा, 1/2, तो ये कितना होगा 5 किलोमीटर पर घंटा। तो ये एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड आपका इतना ही होगा 5 किलोमीटर पर घंटा। ये पहला था, ये सेकंड, ए और बी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, अब क्या करते हैं कि अब आपको टाइम देते हैं, कितना देते हैं 0 से 50 मिनट, 50 मिनट के लिए आपको। तो 0 से 50 मिनट में चेक करेंगे वो कहां चला है। तो 0 से 50 मिनट में डिस्टेंस निकालो, यस इनटू टाइम, और यस आपका है 5 किलोमीटर, है ना, 5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक। और एक बात ध्यान दीजिए, रिटर्न होने का स्पीड ये, तो 30 मिनट तो चला, ध्यान दें 50 मिनट, तो यहां मैंने 30 मिनट में कितनी दूरी निकाला 2.5, यानी इसका मतलब यहां से आने में 30 मिनट, हमें 50 मिनट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 20 मिनट जो होगा वो रिटर्न होगा, तो 30 मिनट तो जाने में समय, तो यानी ये हमारा आ जाएगा कितना 2.5 किलोमीटर होगा। अब बचा शेष 20 मिनट, तो क्या निकालेंगे शेष 20 मिनट के लिए, s इंटू टी, तो 5 इंटू 20/7, ये सॉल्व करेंगे तो आपका होगा 5/3, आइए 3 1 3, 3 7 18, 3 7 18, इतना किलोमीटर लिख लेना, ठीक, इतना किलोमीटर, ठीक, ये होगा किलोमीटर। अब एक आप बात बताइए, सॉरी रिटर्न का स्पीड गलत लिख दिए यहां 7.5, और कटा दीजिए 3 से 3 एकम 3, 3 गुना 6 और 3 5 15 किलोमीटर। तो ध्यान से देखें कि यहां समझने का प्रयास करें, यहां क्या कर रहा है कि जाने में मैंने तो निकाल लिया कि जाने में समय कितना लगा 30 मिनट, यानी 30 मिनट में ये पूरी दूरी तय कर लेना। देखिए निकाला, यहां 30 मिनट का समय लिया था, 30 मिनट में कितना दूरी 2.5, यानी कहने का मतलब कि यहां से यहां वो चल गया 30 मिनट। हमें 50 मिनट की बात कर रहा है, तो 30 मिनट में तो चला गया, बचा 20 मिनट, तो 20 मिनट में कुछ दूरी लौटेगा, तो लौटेगा किस स्पीड से, इस स्पीड से, तो 30 मिनट में चले गए दूरी हमने निकाल लिया, और बचा शेष 20 मिनट, उस 20 मिनट में चली गई दूरी किस स्पीड से, इस स्पीड से 7.5 की स्पीड से मैंने निकाल लिया।
तो टोटल डिस्टेंस की वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 बटा टाइम 50 मिनट, 50 बटा 60, ये साल करेंगे तो आपका क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या होगी, 0 होगी। कैसे 0 होगी, कोई ऑब्जेक्ट यहां से गया अब फिर यहां आ गया अपने इनिशियल पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि देखो जाने में समय दो, जाने में डिस्टेंस 2.5 और आने में भी डिस्टेंस 2.5, तो 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। यहां वेलोसिटी एवरेज 0 है। एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस देखो 2.5 और 2.5 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, ये होगा 50 बटा 60। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आना चाहिए कितना, 6 किलोमीटर पर घंटा, तो 6 किलोमीटर पर घंटा ये होगा एवरेज स्पीड। ठीक कर लीजिए। इसी तरह आपका 0 से 40 सेकंड की पूछ रहा है, तो 0 से 40 सेकंड वाला कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना।